हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट प्लेस फॉर एजुकेशन पॉइंट। मैं आपके लिए लाया हूं लिंग की पहचान की दूसरी क्लास। पहली क्लास में मैंने पढ़ाया था, ये तीसरी क्लास है। पहली क्लास में मैंने लिंग की पहचान कराई थी, फिर पुल्लिंग की पहचान कैसे करो। अब लाया मैं आपके लिए तीसरी और लास्ट क्लास, ये आखिरी है इस लिंग की पहचान। तो आप लाया हूँ मैं आपके स्त्रीलिंग की पहचान कैसे करें। आइए हम देखते हैं स्त्रीलिंग की पहचान। पहले हमने पढ़ा था पुल्लिंग की पहचान कैसे करें, अब पढ़ेंगे हम स्त्रीलिंग वस्तु की पहचान कैसे। स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत मतलब इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती है? नक्षत्र, नदी, बोली, भाषा, तिथि, भोजन आदि के नाम है। मतलब सभी जो जो मैंने बताई है सभी चीजें स्त्रीलिंग के, मतलब कोई भी आ जाए, भले नदी कौन सी भी आ जाए तो सभी स्त्रीलिंग के लिए अंदर आएगी। ठीक है, जैसे कुछ संख्याएं स्त्रीलिंग होती है, जैसे ये संख्याएं, मतलब ये दे रखी है हमें शब्द, ये हमेशा स्त्रीलिंग ही होंगे। क्या होंगे? हमेशा स्त्रीलिंग ही होगी। ठीक है, जैसे मक्खी, ये हमेशा स्त्रीलिंग होती है। आप यूं तो नहीं बोलोगे मक्खे आ रहा है, मक्खी आ रही नहीं बोलोगे तो ये स्त्रीलिंग है। क्या है? मक्खी उड़ रही है तो ये स्त्रीलिंग होगी। जैसे कोयल, कोयल उड़ रही है, अब यूं तो नहीं बोलोगे कोयल उड़ रहा है, ये स्त्रीलिंग है। तो मैंने क्या बोला था, आप इसके अंतर्गत कोई विशेषण लगा के देख सकते हैं। अच्छा है, बुरा है, उड़ रहा है, कोई विशेषण लगा के देख सकते हैं आके स्त्रीलिंग है पुल्लिंग। सबसे बेहतरीन तरीका क्या, आप इसके अंदर विशेषण लगा, इसके साथ विशेषण लगा दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक है, जैसे मछली, मछली भी स्त्रीलिंग होती है। कौन सी भी मछली हो वो स्त्रीलिंग में होगी, हमेशा हमेशा स्त्रीलिंग आती है। तितली, ये भी स्त्रीलिंग होती है। नैना आदि, ये जो चीजें जो हमेशा स्त्रीलिंग में ही आएगी। ठीक है, अब समूहवाचक संख्या, जो समूह में बोला जाता है, मैंने बताया था आपको पुल्लिंग में भी कुछ समूहवाचक संख्या थी। समूहवाचक संख्या में भीड़, कमिटी, सेना, सभा, कक्षा। जैसे आप भीड़, आप भी बोला कि भीड़ हो रही है, न्यूटन बोला कि भीड़ हो रहा है, तो ये जो कुछ समूह में आते हैं, जैसे भीड़ भी समूह में होती है। एक जना हो तो आप उसको भीड़ नहीं बोल सकते, ये समूह में आएगी। मतलब इसमें बहुत सारे जने होते हैं, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? भीड़ बोलते हैं। ठीक है, जैसे कमेटी, भी यहाँ पे कोई कमेटी है तो कमेटी में सेना, ये सभी क्या होती है? स्त्रीलिंग होती है। जैसे सभा, यहाँ पे सभा हो रही है। ठीक है, कक्षा, कक्षा भी स्त्रीलिंग में आती है कि यहाँ पे कक्षा लग रही है। ठीक है, तो ये चीजें, ये समूह आदि की क्या आती है? ये हमेशा स्त्रीलिंग में आती है। क्या आती है? स्त्रीलिंग में आती है। जैसे प्राणीवाचक संख्या, संतान, सोतन, जैसे संतान है, ये आपकी संतान है। अब न्यूटन बोलेंगे आपका संतान है, आपकी बोलोगे कि आपकी संतान है कि हाँ मेरी संतान, तो ये भी स्त्रीलिंग में आएगी। ठीक है, सोतन, किसी के सोतन हो तो वो भी स्त्रीलिंग में आती है। जैसे, ठीक है, तो प्राणीवाचक संख्या है जो हमेशा स्त्रीलिंग में आएगी। आपको कंफ्यूज करने के लिए है संतान, ये कंफ्यूजन करने के लिए देता है संतान, बताइए ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? तो बच्चे कंफ्यूजन होंगे यहाँ पे, 100% होंगे। कैसे कि भाई संतान लड़का है तो यहाँ पे पुल्लिंग होगा, तो वो क्या लगाते थे? पुल्लिंग करते। लेकिन आप पढ़े, आप इसे इसके साथ विशेषण लगा के ध्यान से देखो। संतान, सॉरी, संतान को आप ध्यान से देखो कि संतान, जैसे संतान ये आपकी संतान है, आप न्यू बोलोगे तो न्यू तो बोलोगे ये आपका संतान है, ये आपकी संतान, तो ये क्या है? ये स्त्रीलिंग है। अधिकतर कंफ्यूज वाले हैं, सोतन, संतान, धाय, ये कंफ्यूजन वाले। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखिएगा ये स्त्रीलिंग होते हैं। भले ही ये संतान पुरुष पुल्लिंग हो, ये पुल्लिंग हो। ठीक है, जैसे छोटी व सुंदर वस्तुओं के नाम, रस्सी, जैसे मैंने आपको बताया रस्सा, ये तो क्या है? पुल्लिंग में आता है। जैसे लुटिया में होता है लोटा, क्या? लोटा, सॉरी लोटी, मतलब लोटा तो पुल्लिंग में आता है, ये क्या है? लोटी। जैसे पहाड़ी, अब पहाड़, पहाड़ तो क्या आता है? पुल्लिंग में आता है, और पहाड़ी क्या आता है? स्त्रीलिंग में आती है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे वस्तुएं हैं जिसके पुल्लिंग भी होते हैं और स्त्रीलिंग भी होते हैं। पुल्लिंग भी होते हैं और स्त्रीलिंग भी होते हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ एक दो दोस्तों, एक दो और बचे हैं जिसमें नक्षत्र और बोली। नक्षत्र में कौन सा है? अश्विनी, रेवती, मृगशिरा, चित्रा आदि, ये सभी क्या आते हैं? ये स्त्रीलिंग में आते हैं। ठीक है, ये अश्विनी, रेवती, ये सभी नक्षत्र आपने सुने नहीं होंगे, लेकिन ये सभी क्या है? नक्षत्र है। ये क्या आते हैं? ये भी स्त्रीलिंग में आते हैं। ठीक है, अब अगला है आखिरी है बोली।
मेवाती, ब्रज, बोली भी हमेशा स्त्रीलिंग में ही आती है। क्या आती है? स्त्रीलिंग में आती है बोली हमेशा। जैसे बुंदेली, ब्रीज, खड़ी बोली, ये सभी भाषा क्या होती है? ये हमेशा स्त्रीलिंग में आती है। ठीक है, तो आज का सेशन हमारा यही समाप्त होता है। मैं आपसे विदा लेता हूं और हम मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।